तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआर फाइल करने के बेनिफिट से रिलेटेड और साथ ही साथ आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लगभग सभी को पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 रखी गई थी, लेकिन सरकार ने अब एक दिन और बढ़ाकर आईटीआर फाइल करने वालों को सुविधा दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब कि 15 सितंबर की जगह अब आप 16 सितंबर 2025 की रात 12 बजे के पहले अपना आईटीआर फाइल करवा सकते हैं, वो भी बिना किसी पेनल्टी के। अगर आप 16 सितंबर तक भी आईटीआर फाइल नहीं करवा पाते हैं तो उसके बाद आप पेनल्टी के साथ भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। उसमें भी कोई बहुत बड़ा पेनल्टी आपको नहीं देना होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो अगर आप 16 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको मात्र 1000 रुपये की ही पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको 5000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। अब हम बात करते हैं आईटीआर फाइल करने के बेनिफिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आईटीआर सभी भारतीयों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक इनकम प्रूफ, जब भी किसी व्यक्ति से किसी भी चीज़ के लिए इनकम प्रूफ मांगा जाता है तो केवल आईटीआर देने मात्र से ही वह अपना इनकम प्रूफ प्रोवाइड कर सकता है, उसको किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति घर खरीदना चाह रहा है, महंगी गाड़ी खरीदना चाह रहा है या हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना चाह रहा है तो इन सभी चीज़ों के लिए भी उसे आईटीआर देना पड़ता है, क्योंकि लोन देने वाली कंपनी या बैंक सबसे पहले उस व्यक्ति की रीपेइंग कैपेसिटी देखते हैं, यानी कि वह व्यक्ति जो लोन ले रहा है वह लोन वापस करने की कैपेसिटी रखता है या नहीं, ये भी सिर्फ और सिर्फ उसके आईटीआर से ही प्रूव होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है फॉरेन ट्रिप का, यानी कि भारत के आसपास के जितने भी देश है जैसे कि दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे जितने भी देश है जहां पर कि 4 से 5 दिन की यात्रा 1 लाख रुपए से भी कम में प्रति व्यक्ति कर सकता है, तो उस केस में भी अगर कोई व्यक्ति फॉरेन ट्रिप पर जाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले वीज़ा बनवाना पड़ता है और वीज़ा बनवाने के लिए भी आईटीआर की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप आज भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट है। और अगर आप आज भी करना भूल जाते हैं तो आप 31 दिसंबर तक भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आईटीआर को लेकर एक अफवाह काफ़ी समय से चल रही है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रेगुलर आईटीआर फाइल करता है और उसने पिछले 3 साल में आईटीआर फाइल किया है और उस व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा भरे हुए आईटीआर में जो पिछले 3 साल के आईटीआर है उनका एवरेज अमाउंट जो भी होगा उसका 10 गुना कवर उसके नॉमिनी या उसके परिवार को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 3 साल में पहले साल 5 लाख का, दूसरे साल 6 लाख का और तीसरे साल 7 लाख रुपए का आईटीआर फाइल किया है और उस व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इन तीनों साल के आईटीआर का एवरेज 5, 6 और 7 यानी कि 6 लाख रुपए बनता है। तो 6 लाख का 10 गुना यानी कि 60 लाख रुपए उसके परिवार को आयकर विभाग या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, यह पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, क्योंकि इंश्योरेंस देने का काम इंश्योरेंस कंपनी का है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आयकर विभाग का। हालांकि कई मामलों में देखा जाता है फ्रेंड्स कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है, वो एक अलग बात है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी को आईटीआर फाइल करने के बेनिफिट समझ में आए हैं और आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट भी आपको पता चल चुकी है। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।